There's appeal has been filed. I'm claimant in this. Appeal has been filed against order of award. Appeal is filed by whom and on what ground? On the ground, my lord, that the negligence has not been found. ऐसा फाइंडिंग है क्या? नहीं, वो contributory negligence करके 4,19,000 रुपया दे दिया था. But against they have filed the appeals before your lordship. Appeal has been filed by the owner of the vehicle. Owner of the vehicle. अब contributory negligence कैसे प्रमाणित की गई है ये बताइए. तो कोर्ट ने I'll read the my lord judgment number. पैराग्राफ 14 पढ़िए प्लीज. उपरोक्त चर्चा के अनुसार आवेदक की संपूर्ण राशि की कार्य क्षमता 40% की कमी आ गई होगी, तब उसकी उपसर्जन क्षमता से 40% का ह्रास हुआ होगा. इस प्रकार उसकी वार्षिक उपसर्जन 55,600 रुपए होती है, जिसका आधा भाग वहन करने का उत्तरदायी आवेदक का है. इस प्रकार क्षतिपूर्ति की वार्षिक राशि 27,800 रुपए होती है. आवेदन पत्र के अनुसार आवेदक की आयु 45 वर्ष है, अतः प्रकरण में 14 का गुणांक लेना उचित. कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की फाइंडिंग तोड़ना है. ये तो इंजरी केस है ना, ये जी इंजरी केस है. तो उन्होंने जितना दिस इज नॉट अ केस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. आप क्या बता रहे हैं? नहीं, कंट्रीब्यूटरी माना ने 50% हमको बोला कि देने के लिए, 50 उनके लिए. क्या कहा बताइए. क्या कहा बताइए. 50-50 क्या आप क्या है? मैं क्लेमेंट हूँ सर. 4,19,000 रुपए तो अवार्ड किया है उन्होंने. 4,19,000 किया है. 50% कहाँ हुआ? कहाँ फाइंडिंग है? किस पैराग्राफ में फाइंडिंग है कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है? दिस इज अ केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी. कोर्ट डॉक्टर है सर्टिफाइड. पैराग्राफ 55% 12 पैरा नंबर 12 में पैरा 9 पे आया है. मतलब पैरा 9 में क्या है? पढ़िए. लास्ट में दिया हुआ है. क्या दिया है? पैरा 9 पेज नंबर 7 से है. पढ़िएगा. पैरा 9 पढ़िए आप ऊपर से. हाँ जी. आवेदक माखनलाल आवेदक साक्षी के कथन की पुष्टि करते हुए मदन लाल आवेदक साक्षी 2 के कथन किया गया है. दुर्घटना की रात की वह अपने एक रिश्तेदार की शादी में सम्मिलित होने के लिए मोटरसाइकिल से हरदा होशंगाबाद जा रहा था. जब वह सैलानी बाबा एवं चांदनी नदी के बीच पहुंचा था, उसी समय एक मोटरसाइकिल वाला तेज रफ्तार और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए सड़क के किनारे पटरी में खड़ी ट्रॉली से टकरा गया था. वह मोटरसाइकिल से चलाते हुए सड़क के किनारे खड़ी पटरी से टकरा गया था. ट्रॉली से टकरा गया था. पटरी से खड़ी ट्रॉली से टकरा गया था. वह मोटरसाइकिल सहित गिर पड़ा था. अन्य लोगों ने तथा यह साक्षी ने मिलकर दोनों गिरे हुए व्यक्ति को उठाया था. उसने यह भी बताया कि वो घटना हुई थी. वह सड़क 20 फीट से अधिक चौड़ी है. उसके अतिरिक्त सड़क के दोनों किनारे 5-5 फीट तक की पटरी भी है. उसने यह भी कथन किया कि ट्रॉली के आगे और पीछे संकेत चिन्ह लगे हुए थे. खड़ी ट्रॉली के सड़क की ओर से पत्थर से चाक बना हुआ था. प्रति परीक्षण में उसने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि ट्रॉली मेन रोड पर खड़ी हुई थी. इस तथ्य को स्वीकार किया कि ट्रॉली के अगल बगल कांटे वगैरह नहीं लगे थे. इस प्रकार माखनलाल आवेदक साक्ष्य 1 तथा मदन लाल आवेदक साक्ष्य 2 के कथन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना के समय ट्रॉली सड़क के किनारे खड़ी थी, बीच सड़क में नहीं थी, जहां तक उसके गलत साइड से खड़ी होने का प्रश्न था. चूंकि वह बिना ट्रैक्टर के खड़ी थी इसलिए स्थिर थी और एक दिशा से आने वाले वाहन के लिए सही दिशा में थी, जबकि दूसरी दिशा से आने वाले वाहन के लिए गलत साइड में थी. आवेदक की त्रुटि केवल इतनी थी कि उसने ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया था जिससे रात के अंधेरे में भी. खत्म हो गया. यस जी. In this case, the principle of X to P cause a non-auditor ratio will be applicable. Lordship. What is that principle? Lordship, in this case, dishonorable cause and action does not. If complainant himself. हाँ, तो यही तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. लाए हैं क्या आप? ये कह रहे हैं कोर्ट की फाइंडिंग देखिए पैरा 9 में. त्रुटि केवल इतनी थी कि उसने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया था जिससे रात के अंधेरे में ट्रॉली दूर से दिखती. ना लाइट जल रही थी और आप ही के गवाह ने स्वीकार कर लिया कोई कांटे वाटे नहीं लगे थे. सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं मानी जाएगी. फिर लॉर्डशिप पैरा 9 इट इज मेंशन दैट इसने यह भी कथन किया है कि ट्रॉली के आगे और पीछे संकेत चिन्ह लगे हुए थे. हाँ, फिर आगे क्या कहा?
खड़ी ट्रॉली से सड़क की ओर पत्थर से चाक बना बना हुआ हुआ था। था। फिर प्रति परीक्षण में प्रति परीक्षण में इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि ट्रॉली मेन रोड पर खड़ी हुई थी। जी, फिर आगे तथ्य पढ़िए। को इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ट्रॉली के अगल बगल कांटे वगैरह नहीं लगे थे। यस लॉर्डशिप, बट अब ही इज चलिए एविडेंस पढ़ते हैं इसमें। जी। बोलिए इसको भाई। लाइट जल रही थी, कहाँ क्या हो रहा था? क्योंकि कोर्ट ने फिर कैसे मान लिया कि लाइट वाइट कुछ नहीं जल रही थी? एंड लॉर्डशिप एंड अनदर जजमेंट लॉर्डशिप इन विच जजमेंट तो बाद में आएंगे, पहले फैक्ट्स तो देख लें। यस लॉर्डशिप हम सेम इश्यूज प्रेजेंट एप्लीकेंट इज एक्विटेड लॉर्डशिप। एक्विटल इज डिफरेंट थिंग। आप लोग पढ़ के आया करो, क्रिमिनल केस की एविडेंस यहाँ नहीं पढ़ी जाएगी अनलेस यू हैव प्रोड्यूस्ड अ विटनेस एंड प्रूव दोज डॉक्यूमेंट्स और हैव एग्जामिन्ड दोज विटनेसेस। चलिए अब आपकी गवाही देखते हैं क्या आई है इसमें। माखनलाल और मदन लाल, जी। देखें क्या कहते हैं माखनलाल और मदन लाल। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये खुद कह रहा है और एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन ये कहना सही है कि जैसे ही मैं मेन रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली से आया, मेन रोड पर ही मेरी ट्रॉली पंचर हो गई थी। दैट मीन्स दैट द ट्रॉली वाज पार्क्ड ऑन द मेन रोड। चूंकि मैं घटना के समय मौके पर नहीं था, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि घटना के समय माखनलाल मौके पर मौजूद था या नहीं। मैंने घटना स्थल पर ट्रैक्टर ट्रॉली से निकालने के बाद कांटे लगा दिया था। जब मैं पंचर बनवाकर वापस आया तो मदनलाल मुझे घटना स्थल पर नहीं मिला। ईंट में अपने वेयरहाउस बनाने के लिए भट्टे से गांव पर ले जा रहा था। ये कहना सही है कि घटना स्थल पर ईंट व चाक के निशान बना दिए थे। क्योंकि मेरी ट्रॉली सड़क के किनारे पटरी पर खड़ी थी, फिर भी दुर्घटना हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि जे रवि प्रसाद की लापरवाही से दुर्घटना हुई। यह कहना गलत है कि दुर्घटना मेरी लापरवाही से हुई। यह कहना सही है मैंने दुर्घटना नहीं देखी। यह कहना सही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का बीमा नहीं कराया था। और किस विटनेस को एग्जामिन कराया? मदन लाल ने ये कहा मैंने घटना नहीं देखी। मदन लाल इज PW2 और NAW2। जी मदन लाल साहब क्या कह रहे हैं क्रॉस में? क्रॉस में ये कहना सही है कि माखनलाल और मैं दोनों एक ही समाज के हैं। वो डिनाई कर रहे हैं वो डिनाई का ये कहना सही है कि मैंने माखनलाल और आवेदक के बीच कोई घटना नहीं देखी। मेरे पास यह कहना सही है कि मैंने माखनलाल और आवेदक के बीच हुई घटना नहीं देखी। यह कहना सही है कि मैंने इस अदालत में एक शपथ पत्र 2-3 पेशी पहले दिया था, उसको मैंने पढ़ा था। मैंने अपने हलफनामे में लिखाया था कि मैं जब सिवनी मालवा शादी में जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल वाला तेजी से चलाकर ला रहा था। ये कहना गलत है कि ट्रॉली मेन रोड पर खड़ी थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि ट्रॉली, अब वो तो खुद स्वीकार कर चुका माखनलाल की मेन रोड पर खड़ी थी। यह कहना गलत है कि मैंने ट्रॉली और
सामने वाले मोटरसाइकिल को देखकर वहां से चला गया। मैं सिवनी मालवा शादी में 11:30 बजे पहुंचा था। उस दिन की तारीख 17/3/2007 थी। मैं वहां करीब 5-7 मिनट करीब रुका था। ट्रॉली मेरे सिवनी मालवा जाते समय मेरे सीधे हाथ पर थी। उस समय यह नहीं मालूम था कि ये ट्रॉली किसकी थी। बाद में मालूम पड़ा कि ट्रॉली माखनलाल यादव की थी। यह कहना सही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों माखनलाल के थे। यह कहना सही है कि वहां रोड पर घटना के समय अंधेरा था। उस समय रोड पर अन्य वाहन भी आ जा रहे थे। यह कहना सही है कि उस समय सड़क पर ट्रॉली के आसपास कोई कांटे वगैरह नहीं पड़े थे। साक्षी ने स्वतः कहा कि ईंट से चाक बना हुआ था। यह कहना सही है कि घटने के तुरंत बाद ही मैं मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। मैंने घटना के समय वाहन तेज रफ्तार से जाते हुए स्वयं देखा और इसलिए ऐसा कथन किया। मैं उस समय रोड पर जब ऊपर कह दिया कि था ही नहीं, आई नहीं तो फिर वो घटना बाकी सारी घटना चीजें नहीं देखी, सब बेकार है, तो पूछा क्यों आपके वकील साहब ने? किस ग्राउंड पर आए हैं आप? My lords, on the same issue, lordship, that judgment will be relevant, कौन lordship. सा जजमेंट लेकर आए हैं बताइए ना। Lordship, it is on the same issue. He has got acquittal and some क्रिमिनल केस lordship, some facts in this case must be relevant, lordship, बताइए। because on that judgment, lordship, he is admitting that his speed of vehicle is 60 to 70 kilometer, and in this case, lordship, PW1 is stating that he is driving very slowly. So this is the किसने कहा 60-70 किलोमीटर की स्पीड थी? lordship. वकील साहब ऑफिस में पढ़ाई करके आया करिए फाइल को। Lordship, on that para 6, it is mentioned that पैरा 6, lordship, on that judgment, क्या RCT लिखा? पैरा 6 पढ़िए। number, lordship, 190 of 2007. जे रवि प्रसाद अभियोजन साक्ष्य 9 का कथन है कि दिनांक 17/3/2007 को वह अपने मित्र जगदीश वर्मा के साथ हरदा मोटरसाइकिल से गया था। जब हरदा से वापस रात के लगभग 10 बजे आ रहा था, तब सिवनी मालवा के लगभग 7-8 किलोमीटर होशंगाबाद की ओर से उनकी गाड़ी अंधेरी रात होने से बिना संकेत के खड़ी ट्रॉली से टकरा गई थी, जिसके कारण वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया था। इस साक्षी ने परीक्षण के दौरान यह बताया है कि वह 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मोटरसाइकिल चला रहा था। एंड लॉर्डशिप, ऑन दिस लॉर्डशिप, PW1 at para 7 saying that he was driving very slowly. ठीक है, चलिए वो चला रहा था। आपको ट्रॉली बीच में छोड़ के जाने की क्या राइट था? वो तो ये भी कह रहा है कि कोई संकेत नहीं लगे थे। Lordship, it is not on the mid of the road. Lordship, it is on the side of the road. Which Lordship, side of the road? Lordship, beside the road. Lordship. चलिए स्पॉट मैप देखते हैं, मालूम पड़ जाएगा अभी।
लिखा तो है इसमें, वह स्थान बीच सिल्वी मालवा से डॉक्टर जे रवि प्रसाद जगदीश अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ देयर साइड। जो ट्रॉली गलत साइड खड़ी होने से वह सामने से ट्रक आ जाने से टकरा गए, चोटें आई। और बताइए, आपकी कोई अपील क्रॉस ऑब्जेक्शन कुछ है क्या? किया था पर वो डिसमिस हो गई, अपील की थी डिस्मिस हो गई, चलिए कोई बात नहीं। डिसमिस फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट। तिवारी लर्नेड काउंसिल फॉर द Lordship, on that judgment, it is admitted that it is the fault of the driver, Lordship, in para 11, Lordship. It is contrary to the evidence. I'll have to write that it is contrary to the evidence. Spot map consider ही नहीं किया। चलिए। Lordship, on spot map also, Lordship, the trolley is placed beside the road, Lordship. जी जी। By the map, Lordship, it is. हाँ ठीक है, चलिए। Anything else? Lordship, और श्री धीरज तिवारी लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट, श्री जतेंद्र प्रसाद। जतेंद्र प्रसाद लर्नेड काउंसिल फॉर द क्लेमेंट्स। हाँ और बताइए क्या कह रहे हैं? Lordship, in para 11, it is meant in this judgment, Lordship. ठीक। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि दुर्घटना कारित होने में अनावेदक तथा आवेदक दोनों ही समान रूप से उपेक्षावान थे। इस संबंध में आवेदक की ओर से They have not filed any appeal about contributory negligence. Your appeal is that there was absolutely no negligence on your part. Evidence is contrary Yes, to it. Lordship. Lordship, in para 9, PW1 is also stating that पैरा 9 में PW नहीं है, NAW है। NAW, yes, Lordship. NAW है। और इससे यह भी कथन किया जाता है ट्रॉली के आगे और पीछे संकेत चिन्ह लगे हुए थे, Lordship. रिकॉर्ड ऑफ द ट्राइब्यूनल बी सेंट बैक। जजमेंट लाए हो तो बताओ, जजमेंट लाए नहीं लाए? No, Lordship, I have not brought judgment, but हाँ, तो Lord, ठीक है, इसके लिए ऑफिस में पढ़ना पड़ता है, शाम को बैठ के या सुबह बैठ के फाइल पढ़नी पड़ती है और जजमेंट निकालना पड़ता है, ठीक है? नंबर 22 दूसरा